सम नंबर 16 सम नंबर 16 में इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x बाई कॉट एक्स माइनस 10x dx। इसमें 1 प्लस कॉस 4x का ट्रिगो का फॉर्मूला लगेगा। अपने पास ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला लिखा हुआ होगा। 1 प्लस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है? 2 कॉस स्क्वायर x। यानी सर यदि इसमें एंगल में इंटू 2 होगा तो इसके एंगल में भी इंटू 2 होगा। 1 प्लस कॉस 4x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 2x। तो 1 प्लस कॉस 4x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर 2x बाई कॉट x का मतलब कॉस x बाई साइन x, 10x का मतलब साइन x बाई कॉस x होल पे dx। इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर 2x बाई कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाई साइन x cos x dx। इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर 2x बाई, अच्छा ये जो साइन x cos x है ऊपर चला जाएगा और नीचे में cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x विल बी cos 2x dx। cos 2x इसके पावर को कैंसिल कर देगा। इंटीग्रेशन cos 2x इंटू ये जो 2 है उसको इसके संग मर्ज कर देते हैं, 2 साइन x cos x। इस 2 को इसके संग अरेंज कर दिए, 2 sin x cos x में फिर ट्रिगो का फॉर्मूला है sin 2x। ठीक है, sin 2x का ट्रिगो का फॉर्मूला है 2 sin x cos x। अब बाहर हाफ करके अंदर 2 लिख सकते हैं और इसको अरेंज कर देते हैं, 2 sin 2x cos 2x dx। 2 sin 2x cos 2x का फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखेंगे? sin 4x। वही तो फॉर्मूला है ना। sin 2x का क्या फॉर्मूला है? 2 sin x cos x। इसमें यदि इंटू 2 करेंगे तो इन दोनों एंगल में इंडिविजुअली 2 करना होगा, मतलब sin 4x का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 2 sin 2x cos 2x। यही तो हम लिखे। इंटीग्रल dx हाफ इंटू साइन 4x का होता है cos 4x बाई 4। आंसर में आएगा c, तो उसके बगल में माइनस 1/8 cos 4x प्लस c विल बी द आंसर। सॉल्व कीजिए कॉपी में। नेक्स्ट 17 पार्ट 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x। साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लिस्ट में देखो आप लोग को फॉर्मूला मिलेगा साइन 3x का। क्या है फॉर्मूला बताओ? साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ऐसा कुछ है? साइन 3x का देखो कंपाउंड मल्टीपल एंगल्स में साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इसमें से साइन क्यूब x का सब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग। 4 साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x। साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4। साइन क्यूब x की जगह क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4 dx। So this is 3/4 integration of sin x dx minus 1/4 integration of sin 3x dx. So this is 3/4 cos x minus 1/4 cos 3x by 3 and बाहर में minus plus c minus 3/4 cos x plus 1/12 cos 3x plus c will be the answer। ठीक है, सॉल्व कीजिए। सेवेंटीन पार्ट 2 सम नंबर 17 पार्ट 2 इंटीग्रेशन cos पावर में 4x dx। सो दिस इज इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। अब इसके अंदर में ट्रिगो का फॉर्मूला लगेगा। याद करो 1 प्लस cos 2x का क्या फॉर्मूला? 2 cos स्क्वायर x, यानी कि cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। This is integration 1 plus 2 cos 2x plus cos square 2x by 4 dx।
1/4 इंटीग्रल dx प्लस हाफ इंटीग्रल cos 2x dx प्लस 1/4 इंटीग्रल cos स्क्वायर 2x dx। पहला वाला ये दोनों में तो प्रॉब्लम नहीं है, वापिस इसमें यही वाला फॉर्मूला लगेगा 1/4 x प्लस हाफ sin 2x/2 प्लस 1/4। यहाँ x है तो यहाँ 2x है, यदि इसमें इंटू 2 करेंगे तो इसमें भी इंटू 2 करना पड़ेगा। इन दैट केस द फॉर्मूला विल बिकम cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 प्लस cos 4x/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x/2 dx। So this is 1/4x plus 1/4 sin 2x plus 1/8 integral dx plus 1/8 integral cos 4x dx। So this is 1/4x plus 1/4 sin 2x plus 1/8 into x plus 1/8 into sin 4x/4 plus c। अब ये देखो x/8 x/4 इन दोनों को ऐड करना होगा, x/4 प्लस x/8 प्लस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x प्लस c। So this is 3x/8, LCM 8 लेंगे, 2x plus x 3x/8 plus 1/4 sin 2x plus 1/32 sin 4x plus c will be the answer। चेक कर लो पीछे से आंसर। Next 17 part 3। Part 3 इंटीग्रेशन sin 3x cos 4x dx। इसके अंदर में बाहर हाफ करते हैं तो अंदर में हो जाएगा 2 और इसको घुमा के लिखो cos 4x sin 3x dx। 2 cos sin b का फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट सम एंड डिफरेंस का। 2 cos sin b इज इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b होल पे dx। So this is half integral sin 7x dx minus half integral sin x dx। So this is half into cos 7x by 7 बाहर माइनस half into cos x बाहर माइनस प्लस c। So 1/14 minus 1/14 cos 7x plus 1/2 cos x plus c will be the answer। 17 part 4 इंटीग्रल sin 7x sin x dx। इसमें भी सेम सिस्टम, sin 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 cos cos sin cos cos, सब में सेम सिस्टम। हाफ करके अंदर में 2 कर दो, बाहर हाफ अंदर में 2 sin 7x sin x dx। 2 sin a sin b का प्रोडक्ट सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला 2 sin a sin b is cos a minus b minus cos a plus b whole पे dx। So this is half integral cos 6x dx minus half integral cos 8x dx। So this is half into sin 6x by 6 minus half into sin 8x by 8 plus c। So this is 1/12 sin 6x minus 1/16 sin 8x plus c will be the answer। सॉल्व कीजिए कॉपी में एक सम और उसके बाद टाइप 4 क्लास असाइनमेंट। देखिए 17 पार्ट 2 के अंदर में जो पीछे आंसर दिया वो यही है, बस इसको एक स्टेप और आगे लेके गया है। एलसीएम 32, 8 4 जा 32, 4 3 जा 12x प्लस 4 8 जा। सो दिस इज 8 sin 2x प्लस sin 4x प्लस c, मतलब द आंसर विल बी 1/32 12x प्लस 8 sin 2x प्लस sin 4x प्लस c। इसी तरीके से यहाँ पर भी यदि हम एलसीएम 14 लेते हैं, इसका एलसीएम यदि 14 लेंगे तो इट विल बी माइनस cos 7x प्लस 7 cos x प्लस c, मतलब इट विल बी 1/14 7 cos x माइनस cos 7x प्लस c। वैसे ही इसमें भी यदि हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम होगा 48 12 4 जा 4 इंटू साइन 6x माइनस 16 3 जा 3 इंटू साइन 8x प्लस c 1/48 बाहर
4 sin 6x minus 3 sin 8x plus c will be the answer. Next, sum number 18. सम नंबर 18 में अपने को बोला इंटीग्रेशन साइन mx इंटू साइन nx dx। इसमें बाहर हाफ करेंगे तो अंदर 2 साइन mx साइन nx dx। अब इसके अंदर में ट्रिगो का फॉर्मूला लगेगा 2 साइन a साइन b का। 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर अपने पास दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस में। 2 साइन a साइन b का क्या फॉर्मूला है सर? cos ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b होल पे dx। सो दिस इज हाफ इंटीग्रेशन cos m माइनस n इंटू x dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन cos m प्लस n इंटू x dx। सो दिस इज हाफ इंटू साइन m माइनस n इंटू x बाई m माइनस n माइनस हाफ इंटू साइन m प्लस n इंटू एक्स बाई m प्लस n प्लस c। अब इसको अरेंज कर लेते हैं अपने। सर क्या अरेंजमेंट? इसमें हाफ कॉमन बाहर है, साइन m माइनस n इंटू एक्स बाई m माइनस n माइनस साइन m प्लस n इंटू एक्स बाई m प्लस n प्लस c। दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन में अपने को एक चीज और पूछा, व्हाट हैपेंस इफ m इज इक्वल टू n? What happens if m is equal to n? तो question will become integration sin mx into sin mx dx. So this is integration of sin square mx dx. ट्रिगो का फॉर्मूला है अपने पास 2 sin square x equal to 1 minus cos 2x। मतलब सर यदि इसमें into m करेंगे तो इसमें भी into m करना होगा, और ये 2 यदि यहाँ नहीं है तो 2 बाई में रहेगा। So the formula will be integration 1 minus cos 2mx by 2 dx. This is half integral dx minus half integral cos 2mx dx. So this is half into x minus half into sin mx। sin mx होगा कि 2mx होगा? सर sin 2mx by 2m plus c। This will be x by 2 minus sin 2mx by 2m plus c will be the answer। 2 to the 4m। इसमें चाहे तो आप लोग हाफ कॉमन भी ले सकते हैं, हाफ अपने चाहे तो बाहर कॉमन ले सकते हैं। इट विल बी x माइनस साइन 2mx by 2m। हाफ बाहर यदि कॉमन करते हैं तो अंदर बचेगा x माइनस साइन 2mx by 2m plus c। सॉल्व कीजिए कॉपी में। नेक्स्ट टाइप 4 स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इसमें टाइप 4 का सम से टाइप 4 से सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा है, इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। इसमें अपने को 2 फॉर्म के बारे में लोग डिस्कशन किया, लेकिन उस फॉर्म्स को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। हम लोग को जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ठीक है ना। बुक्स में आप लोग चेक कीजिएगा, वहाँ फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन किया कि ये फॉर्म्स को ऐसे ही डायरेक्ट लगा दो, लेकिन फॉर्म्स को हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। जब जहां जिस समय सब्स्टिट्यूशन है अपने उसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्म को यूज नहीं करेंगे। देखिए 19 पार्ट 1 इंटीग्रेशन x इंटू 5x स्क्वायर माइनस 7 के होल पावर में 6 dx। इसके अंदर में अपने इस वाले को क्या लेंगे, 5x स्क्वायर माइनस 7 को u ले लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी भी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना। 5x स्क्वायर माइनस 7 को हम लोग क्या ले रहे हैं, इसको हम लोग u ले रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, 5 बाहर, ddx ऑफ x स्क्वायर इज 2x, 7 का बत्ती 0 इक्वल टू du बाई dx। डिफरेंशिएशन इसीलिए पहले सिखाया जाता है इंटीग्रेशन के। यहाँ देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, 5 साइड हो गया, x स्क्वायर का बत्ती 2x, कांस्टेंट का बत्ती 0, u का बत्ती du बाई dx। सो दिस इज 10x इक्वल टू du बाई dx, यानी x dx इक्वल टू 1 बाई 10 du। x का और dx का वैल्यू, तो सर इसको अरेंज करते हैं 5x स्क्वायर माइनस 7 के होल पावर में 6 इंटू एक्स डी एक्स। इसका वैल्यू मेरे पास क्या है u,
सो दिस इज इंटीग्रल u पावर में 6 into x dx का वैल्यू 1/10 du। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। जो वेरिएबल x था उसको पूरा रिप्लेस करके u के टर्म्स में ले आए। 1/10 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ u पावर में 6 du, 1/10 into u पावर में 7/7 plus c। सो दिस इज 1/70 into u पावर में 7 plus c। 1/70 u को वापस रिप्लेस कर दो, u को वापस रिप्लेस कर दिए सर, आगे। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ये सारा सम्स इसी के ऊपर बेस्ड है। 19 part 2 इंटीग्रेशन 2x plus 1 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x plus 1 होल पे dx। रूट के अंदर जो है उसको लेते हैं, लेकिन न्यूमरेटर में है तो खाली इसको लेंगे, रूट नहीं लेंगे। यही स्ट्रक्चर यदि डिनोमिनेटर में रूट के साथ होता तो पूरा रूट के संग लेते, उससे फायदा होता, आगे समझ में आएगा। रूट के साथ है लेकिन रूट को नहीं लेंगे, सब्स्टिट्यूशन में खाली इस स्ट्रक्चर को लेंगे u। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, 2x plus 1 equal to du by dx, यानी 2x plus 1 into dx equal to du। देखिए इसको अरेंज करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 2x plus 1 dx। इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया du, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा रूट u इंटू du, यानी कि u पावर में हाफ du, u पावर में हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस c। दिस इज 2/3 u पावर में 3/2 प्लस c। 2/3 u का जो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के होल पावर में 3/2 प्लस c विल बी द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट 20 part 1 इंटीग्रेशन 6x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 5 के होल पावर में 3 dx। जो डिनोमिनेटर वाला है उसको u लो, 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू u। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, 4 into 3x स्क्वायर प्लस 2 into 1 इक्वल टू du by dx। डिफरेंशिएशन आता है ना आप लोग को, नॉर्मल डिफरेंशिएशन। 12x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू du by dx। इसमें 2 कॉमन, 6x स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू du। 6x स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू हाफ du। 6x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx का वैल्यू क्या आ रहा है, हाफ du। सो दिस इज इंटीग्रेशन, हाफ du है ऊपर पूरा, और इस पूरे का वैल्यू क्या है u के पावर में 3, हाफ बाहर, इंटीग्रेशन u पावर में -3 du, हाफ इंटू u पावर में -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 प्लस c, हाफ इंटू u पावर में -2 बाई -2 प्लस c। दिस इज -1/4 u स्क्वायर प्लस c, -1/4 u का स्क्वायर, 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस c। सर सिस्टम समझ में आ गया, लेकिन कब किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ये कैसे पता चलेगा? एक ऐसा स्ट्रक्चर को सब्स्टिट्यूट करना है जिसको डिफरेंशिएट करके उसी के सम का अंदर का कोई स्ट्रक्चर आ जाए। देखिए इसको सब्स्टिट्यूट किए तो इसके अंदर का x आया था ना, यहाँ देखिए इसको सब्स्टिट्यूट किए तो इसके अंदर का 2x प्लस 1 आया, यहाँ देखिए इसको सब्स्टिट्यूट किए तो इसके अंदर का 6x स्क्वायर प्लस 1 आया ना। तो एक ऐसा चीज को सब्स्टिट्यूट किया जाता है जिसको डिफरेंशिएट करने से सम के अंदर का कोई स्ट्रक्चर रेडी होके आता है। तो उसके लिए डिफरेंशिएशन पे प्रॉपर पकड़ होना जरूरी है। देख करके मेंटली सोचना होगा कि किसको डिफरेंशिएट करने से कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है। इसको लेंगे तो नहीं होगा क्योंकि इसको लेने से ये नहीं आएगा, लेकिन इसको लेने से होगा क्योंकि इसको लेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसके लिए डिफरेंशिएशन पर प्रॉपर पकड़ होना जरूरी है, और वो हो जाएगा धीरे धीरे विद प्रैक्टिस। सॉल्व कीजिए सम नंबर 20 पार्ट 1 तक। सम नंबर 20 पार्ट 2। पार्ट 2 इंटीग्रेशन 4x माइनस 3 बाई क्यूब रूट ऑफ, स्क्वायर रूट रहता तो पूरे को ले लेते, लेकिन क्यूब रूट है तो खाली अंदर वाला स्ट्रक्चर को लेना। बार बार बोल रहे हैं, स्क्वायर रूट यदि रहता डिनोमिनेटर में तो पूरा स्क्वायर रूट के संग सब्स्टिट्यूट कर देते, उससे फायदा होता है। लेकिन क्यूब रूट है तो कोई फायदा नहीं होगा, खाली अंदर वाले स्ट्रक्चर को लीजिएगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू u। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x,
4x माइनस 3 इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, यानी कि 4x माइनस 3 होल पे dx इक्वल टू डी यू। इंटीग्रेशन ऊपर वाला स्ट्रक्चर इज डी यू बाई क्यूब रूट ऑफ यू पावर में माइनस 1/3 डी यू पावर में माइनस 1/3 प्लस 1 बाई माइनस 1/3 प्लस 1 प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू यू पावर में माइनस 1 प्लस 3/3 बाई माइनस 1 प्लस 3/3। सो दिस इज 3/2 इंटू यू पावर में 2/3 प्लस सी। दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू यू का वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 के होल पावर में 2/3 प्लस सी विल बी द आंसर। सॉल्व कीजिए कॉपी में। Next sum number 21 part 1 इंटीग्रेशन sec पावर में 4x 10x dx। सर इसको कैसे करें? sec पावर में 4 मतलब sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर होता है इंटू 10x। बोलिए 10x का 32 sec स्क्वायर x होता है। 10x को यदि u लेते हैं तो sec स्क्वायर x dx विल बी du, और sec को लेते हैं तो कोई फायदा होगा? सोचो 2 मिनट टाइम लो और बताओ किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। ये सर sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर जो आप लिखे हैं इसको ऐसे नहीं लिख के क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sec x का होल क्यूब इंटू sec x 10x। पावर में 3 ये रहा, पावर में 1 हो गया, पावर में 4। अब आप sec x को u लो, sec x को u लेने से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, sec x का 32 sec x 10x इक्वल टू du बाई dx। sec x 10x dx इक्वल टू du, तो ये पूरा जो है ये du हो गया, और ये क्या हो जाएगा u पावर में 3 du, u पावर में 3 प्लस 1/3 प्लस 1 प्लस c, u पावर में 4, u पावर में 4/4 प्लस c, यानी 1/4 इंटू sec पावर में 4x प्लस c विल बी द आंसर। सॉल्व कीजिए। sec टू द पावर 4 है ना, तो sec क्यूब इधर हो गया, sec x इधर हो गया, और ये 10x dx। sec x को u लिए, sec x 10x dx का जो वैल्यू वो du आ गया, ये पूरा du हो गया, और ये u है तो यहाँ पर u पावर में 3 which is u पावर में 4/4। नेक्स्ट 21 पार्ट 2 इंटीग्रेशन cos cube x into sin 2x dx। cos cube x into sin 2x को अपने क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos पावर में 4x इंटू 2 तो बाहर आ जाएगा sin x dx। cos x को u ले लेते हैं, cos x इक्वल टू u डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x माइनस sin x इक्वल टू du बाई dx। सो दिस इज sin x dx इक्वल टू माइनस du। sin x dx का वैल्यू हो गया सर माइनस du, और cos x मतलब u पावर में 4 इंटू माइनस du, माइनस बाहर आ गया, u पावर में 4 du माइनस 2 इंटू u पावर में 5/5 प्लस c माइनस 2/5 cos x के पावर में 5 प्लस c माइनस 2/5 cos पावर में 5x प्लस c विल बी द आंसर। सॉल्व कीजिए।